हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी में लगे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, आपका जो विज्ञान है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, इसके हम लोग प्रीवियस ईयर को देखेंगे। प्रीवियस ईयर कहाँ से? अगर हम बात करें तो सन 2024 से लेके आपके 16 तक के जो भी प्रीवियस ईयर है, आज हम लोग इनको कंप्लीट देखेंगे। जो बच्चे चैनल पे नए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ऑल नोटिफिकेशन का, जिससे आप सभी को टाइमली क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाया करे। और आप लोग लगातार क्लास से जुड़ते रहिए, आपको प्रीवियस ईयर की क्लासेस लगातार चैनल पे मिल रही है। अगर हम लोग बात करें कि आपके कौन कौन से प्रीवियस ईयर हो गए हैं, तो अगर आप थर्ड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि आप क्लास रेगुलर अगर देख रहे हैं तो आपको फिलहाल बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपके कौन कौन से क्लास हो चुके हैं। फिर भी देखिए, आज मैं साइंस का आप लोगों का करा रही हूँ। आपका साइंस का हो गया है, ठीक है, कंप्यूटर का हो गया, ये 2 पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो गया है। हिंदी अभी आपका नहीं हुआ है, मैं हिंदी करा दूंगी। एक एक दिन करके आपके सारे प्रीवियस ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। और आप लोग प्रीवियस ईयर को भी देखिए, मैंने राजन सीरीज करा दिया है, उसको भी देखिए। आप लोगों के पास जो समय है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पर पढ़ने पे डालिए, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न हमारा सन 2024 का क्या आया था कि आपका था कुकिंग, खाना पकाने, गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? आपके जो खाना पकाने वाले गैस हैं, इसमें किसकी मात्रा आपकी अधिक होती है? मीथेन की होती है, एथेन की होती है, एथिलीन की होती है, या ब्यूटेन की होती है? किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो अगर हम बात करें तो आपकी इसमें ब्यूटेन की मात्रा क्या होती है? सबसे अधिक मात्रा में ब्यूटेन पाया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। ध्वनि की जो चाल है सबसे अधिक होती है, आपकी जो ध्वनि है सबसे अधिक चाल किसमें होती है? ठोस में होगी, गैस में होगी, या द्रव में, या निर्वात में? ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है किसमें होगी? बताइए जल्दी से। किसी बच्चे को इस प्रश्न का आंसर पता है तो वो जल्दी से बताएं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? देखिए, आप बच्चे जो नए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लगातार क्लास को देखिए, क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी आपको आएगा, नहीं पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपसे मिस होंगी, ठीक है। तो आप लोग कंटिन्यू क्लास करते रहिए, पढ़ते रहिए। क्या पूछा है कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? तो जो आपका ठोस है ना, ठोस में आपकी ध्वनि की जो चाल होती है सबसे अधिक पाई जाती है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वैज्ञानिक हैं, कौन है आपके भारतीय वैज्ञानिक? मैं ये प्रश्न 2-3 बार करा चुकी हूँ आपको। आपके भारतीय वैज्ञानिक कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताइए। कुछ प्रश्न क्या है जो कॉमन है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए। तो जो आपको लग रहा है कि हाँ मुझे प्रश्न आ रहा है, तो आप आंसर का इंतजार मत करिए, उस प्रश्न का आंसर आप तुरंत बताया करिए। तो आपके भारतीय वैज्ञानिक कौन है? सीवी रमन जी हैं। चलिए आगे बढ़ती हूँ। मास्टर ग्रंथि कहलाती है, आपकी मास्टर ग्रंथि कौन सी होती है? थायराइड ग्रंथि होती है, या अग्नाशय ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, या अधिवृक्क ग्रंथि? कौन सी ऐसी ग्रंथि है? अगर हम लोग बात करें मास्टर ग्रंथ, मास्टर है तो आपकी जो पीयूष ग्रंथ है, पढ़ते आए हैं, कई बार ये प्रश्न कर चुके हैं, तो आपकी कौन सी है? पीयूष ग्रंथ क्या है? मास्टर ग्रंथ है। आप फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ चीजें ऐसी है जो पढ़ के आए हैं, कॉमन सी है। चलिए, नागफनी का आपका पौधा पाया जाता है। प्रश्न क्या है कि नागफनी का पौधा है, क्या है? आप बताइए जल्दी से। जलीय है, आरोही है, या मरुस्थलीय है, उपरोही है? बताइए। तो आपका क्या हो जाएगा? ये मरुस्थलीय हो जाएगा, ठीक है। कितने हो गए? मरुस्थलीय हो गए। नागफनी का पौधा आपका मरुस्थलीय में पाया जाता। आप बताइए कि आपके 5 में कितने सही हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर आगे बढ़ा जाए। और आप लोग लापरवाही मत करिए, प्रॉपर पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो बच्चा कुछ भी हो सकता है। और थर्ड सेमेस्टर में गलती से आप सभी की बैक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यूपी टेट आ गया, हो सकता है जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर क्लियर करें, जनवरी में आपका यूपी टेट का एग्ज़ाम है,
उसके बाद जनवरी में अगर इसका एग्ज़ाम होगा तो मार्च अप्रैल तक कहीं इसका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद आपको तुरंत सुपर टेट मिल जाए। तो लापरवाही बच्चा थोड़ा सा भी मत करिए, पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़िए कि बैक ना लगे आप लोगों का। चलिए आगे देखते हैं सन 2023 के प्रश्नों को। एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र क्या है आपका, बताइए। क्या हो जाएगा एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र? तो आपका क्या होता है C2H2। क्या होता है C2H2। आगे बढ़ती हूँ। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, है ना, प्रयोग किया जाता है। आप किसका प्रयोग करेंगे, कौन से लेंस का, बताइए। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है किसका, उत्तल लेंस का, है ना, या उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का या अवतल दर्पण का, बताइए। क्या हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्री तल पर दाब के पारे की ऊंचाई होती है। अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे से प्रीवियस ईयर को कर लीजिए। कुछ प्रश्न तो मिलेंगे ही, हम कह रहे हैं 5 में 5 नहीं मिलेंगे। अगर 3 प्रश्न ही मिल जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है, आपको पढ़ना तो है ही है ना। क्या हो जाएगा, समुद्री तल पर दाब के पारे की ऊंचाई कितनी होती है, तो ये आपकी 76 सेंटीमीटर होती है। निम्नलिखित में से पत्ती संबंधित अंग नहीं है, कौन सा ऐसा है जो आपके पत्ती से संबंधित अंग नहीं है, तो आपकी जो पर्व संधियां होती है ये पत्ती से संबंधित नहीं होती है। कार्बन का आक्रिस्टलीय अपरूप आपका क्या है, कार्बन का आक्रिस्टलीय अपरूप आपका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट होगा, फुलरीन होगा, चारकोल होगा, हीरा होगा। तो आपका जो कार्बन का आक्रिस्टलीय अपरूप है ये आपका क्या है, तो ये आपका चारकोल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2023 की भी प्रश्न कंप्लीट। 5 में आप बताइए कितने सही हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके कितने प्रश्न सही हैं। आगे बढ़ती हूँ। सन 2022 के प्रश्नों को देखते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु अपनी ओर खींचती है, या बताता क्या है, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, या सीवी रमन ने, आइजैक न्यूटन ने, या एनएस बोस ने, बताइए। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु अपनी ओर खींचती है, किसने बताया, किसने बताया था, तो ये आपका आइजैक न्यूटन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुम्हार के चाक की जो गति होती है, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर, कुम्हार के चाक की गति होती है आपकी घूर्णन होती है, सरल रेखीय होती है, वृत्तीय होती है, दोलन होती है, बताइए। कुछ प्रश्न हैं जो बच्चा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। कुम्हार की चाक की गति होती है, कैसी होती है, तो यह आपकी घूर्णन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः वृक्ष की लंबाई कितनी होती है, सामान्यतः जो वृक्ष होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है, तो ये आपका 3 मीटर से 30 मीटर होता है। कितना होता है, 3 मीटर से आपके 30 मीटर तक होता है। प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण आपका क्या है, प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, तो आपका प्रथम प्रकार का उत्तोलक क्या हो जाएगा, क्या होगा इसमें, क्या होगा आपका हैंड पंप, आपका क्या है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। सरौता आपको पता ही है। अवशेषी अंग क्या होते हैं, बताइए। अवशेषी अंग क्या होंगे, अति आवश्यक होंगे, अनावश्यक होंगे, या आवश्यक होंगे, या इनमें से कोई नहीं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से। आपके अवशेषी अंग क्या है, आपके लिए आवश्यक है, क्या है, आवश्यक है, आवश्यक है कि अनावश्यक है, अवशेषी अंग आपके अनावश्यक होते हैं, क्या होते हैं, अनावश्यक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए यूपी डायरेक्ट 3rd सेमेस्टर के सभी बच्चों के साथ, क्योंकि प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
और आपको इसका PDF भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा। और मैं बहुत कम टाइम में इसको कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी कि आप बाद में इसको रिवीजन भी कर पाएँ। प्रश्न क्या है कि कौन सी गैस सुरक्षित और उपयोग की जाती है ज़्यादातर सभी आग बुझाने के मशीनों में? बताइए। मशीनों में उपयोग की जाती है। आपका नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड ऐसी गैस है जो ज़्यादातर सभी गैस बुझाने की मशीनों में उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दाब का MKS मात्रक क्या है? ये क्या है आपका? दाब का MKS मात्रक है आपका न्यूटन होगा, न्यूटन अपॉन मीटर या न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर या वर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन क्या है? सी आपका यहाँ सही है। सूक्ष्म जीव जो है, मनुष्य की जो आंत है वो क्या है? मनुष्य की जो आंत में, सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत, एक सेकेंड, सूक्ष्म जीव मनुष्य के आंत में परजीवी के रूप में, आत्म में थोड़ा सा सही कर लीजिए, परजीवी के रूप में, परजीवी के रूप में पेचिश नामक रोग। कौन सा? पेचिश नामक। देखिए, सूक्ष्म जीव मनुष्य में परजीवी के रूप में, है ना, आंत पेचिश नामक रोग उत्पन्न करती है, वे परजीवी के रूप में पाया जाता है। जो क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया, क्या है? आपका प्रश्न क्या है? एक सेकेंड, आपका क्या है? सूक्ष्म मनुष्य। ठीक है, सूक्ष्म मनुष्य की आंत, उसके बाद आपका यहाँ से होगा में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। ये आपका क्या है? बताइए, ये आपका क्या है? सूक्ष्म जीव मनुष्य की आंत में परजीवी के रूप में पाया जाता है जो पेचिश नामक रोग उत्पन्न करता है। बताइए क्या है? तो ये आपका एंटा एमीबा हिस्टोटिका है। क्या है? हिस्टोलिटिका है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। बाह्य कण का बना होता है, बाह्य कण बना होता है किसका? तो ये आपकी उपास्थि का बना होता है। किसका बना होता है? उपास्थि का बना होता है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। नवीकरणीय संपदा आपकी क्या है? तो आपकी क्या है? मृदा आपकी क्या है? नवीकरणीय संपदा। आगे बढ़ती हूँ और सन 2020 के प्रीवियस ईयर को हम लोग देखते हैं। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक क्या है? अभी ये प्रश्न आगे भी था, है ना। आपका क्या था? दाब का MKS मात्रक, यानी सन 2021 में भी आया, 22 में आपका क्या है? न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुकिंग गैस में किसकी मात्रा अधिक होती है? सन 2024 में प्रश्न था, उसके पहले ये सन 2020 में भी प्रश्न आया था, यानी हूबहू 2 प्रश्न आपको मिल चुके हैं कि कुकिंग गैस LPG में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आपने पढ़ा था ब्यूटेन, तो यही आपका सही है। आगे देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं, कौन है? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जो जनक हैं, डॉक्टर विक्रम साराभाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिजैविक औषधि है आपकी, कौन सी है? तो ये आपकी पेनिसिलिन है। संचारी रोग आपका कौन सा है? आप सभी को पता है जो आपका कैसा है? ये संचारी रोग है। आगे बढ़ते हैं और सन 2019 के प्रश्न को देखते हैं। हरित लवक पाया जाता है, तो ये वनस्पति कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हर किसी को इस प्रश्न का आंसर पता है, तो आपका किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था, उन्होंने ही बेल बजाने का काम किया था। कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? अभी हम लोगों ने ये प्रश्न किया था। ठीक है, अभी आप लोग ये प्रश्न किए थे या नहीं किए थे? कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? आपका कार्बन का क्रिस्टलीय रूप क्या है? हीरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
द्रव के गैस में बदलने की क्रिया को आप क्या कहेंगे? तो ये आपका वाष्पीकरण है, जिसके कारण ये बदल जाता है। आगे बढ़ते हैं। चना मटर की जड़ों की गांठ में पाया जाने वाला जो जीवाणु है क्या है आपका? तो ये आपका क्या है? राइजोबियम है। क्या है आपका? राइजोबियम है। बहुत फास्ट करा रही हूँ इसलिए कि आप इसको सुपर फास्ट करके जल्दी से कई बार रिवीजन कर पाएं। घड़े में रखा पानी किस विधि के द्वारा ठंडा हो जाता है? आपका क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाता है। बताइए, घड़े में रखा पानी किस विधि के कारण ठंडा हो जाता है? तो ये आपका किस विधि के कारण? तो ये आपका वाष्पन विधि के कारण। ठीक है। एजुसेट क्या है? ये आपके कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एजुसेट क्या है आपका? शैक्षिक उपग्रह है। क्या है? शैक्षिक उपग्रह। आगे बढ़ती हूँ। पत्ती में पाए जाने वाला रंध्र स्थित होता है, कहाँ पे स्थित होता है? तो ये आपकी निचली सतह पर स्थित होता है। चलिए, दाब, एक सेकेंड, आपका दाब अधिक होता है। दाब अधिक होता है बैठने पे आपके, या एक पैर से खड़े होने पे, या दो पैर से खड़े होने पर, या लेटने पे। तो आपका जो दाब होता है ये आपके एक पैर से खड़े होने पर सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं पाया जाता है? तो आपका जो नमक है इसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नवत में आकृष्टलीय कार्बन का आपका अपरूप है। ये प्रश्न भी हम लोग कर चुके हैं, इसलिए जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा आपका? तो ये सुगर चारकोल है। अनुप्रस्थ तरंगों में दो श्रृंगों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ तरंगों में दो तरंगों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी आपकी? तो आपकी क्या कहलाएगी? तरंग दैर्घ्य कहलाती है। ओके। डाक्टरी थर्मामीटर में ताप मापनी का विभाजन स्केल होता है। ताप मापने का विभाजन, एक सेकेंड, का विभाजन होगा। ये विभाजन स्केल होता है आपका। बताइए कितना हो जाएगा? तो ये आपका 95 से 110 होता है। ओके। चलिए आगे देखते हैं। पेचिस नामक बीमारी, ये प्रश्न हम सब कर चुके हैं। इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। 34 लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर, उसके बाद इसका आंसर आप हमें कमेंट करिए। ये प्रश्न मैं करा चुकी हूँ, और अगर हम लोग देखें तो 4 प्रश्न आपको हूबहू प्रीवियस ईयर के मिल गए हैं। इस प्रश्न का आंसर आप हमें कमेंट में बताएंगे, और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो आप क्लास को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए। नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे बढ़ती हूँ। किसी वस्तु का जल में पूर्णतः डूबने पर उस बल पे लगने वाला उत्प्लावन बल वस्तु का भार, ठीक है, क्या है? एक सेकेंड, आपका क्या है? वस्तु का भार, अतः क्या हो जाएगा? जब किसी वस्तु जल में पूर्णतः डूबने पर उस पर लगने वाला जो उत्प्लावन बल है इक्वल टू वस्तु का भार, अतः वस्तु सतह पर क्या होगी? तैरेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 2016 ये प्रश्न भी रिपीट करा चुकी हूँ। निम्नलिखित में से एसिटिलीन का रासायनिक सूत्र सन 2024 का, ये पहले आई थिंक आपका कौन सा नंबर का प्रश्न था? 5वां नंबर का। यानी आपका देखिए सन 2024 से कौन कौन सा प्रश्न आपको मिला? ये मिला C2H2, कुकिंग, खाना बनाने में गैस की जो मात्रा होती है, ये प्रश्न आपको मिला। मास्टर ग्रंथ आपकी कौन सी होती है? ये प्रश्न आपको मिला। ठीक है, यानी आपको मास्टर ग्रंथ मिल गई, C2H2 मिल गया, कुकिंग गैस मिल गया, 3 हो गया। और आपका कौन सा मिला? 2 प्रश्न आपके ऐसे हैं, आपके भारतीय वैज्ञानिक पूछा, तो ये आपके बदलते रहते हैं, और मैंने सीरीज के अकॉर्डिंग आपको CV रमन बताया है। ठीक है। नागफनी का पौधा कहाँ पाया जाता है? ठीक, अगर आपको 3 प्रश्न मिलना है, 4 मिलना है तो कम नहीं है। जब वस्तु अवतल दर्पण की मुख्य फोकस एवं वक्रता केंद्र के मध्य रखी है तो प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ये आपका उल्टा, वास्तविक तथा वस्तु से आपका क्या होगा? बड़ा होगा।
उल्टा वास्तविक तथा वस्तु से बड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ती हूँ। हरित हरित लवक रहित पौधे, जो आपके क्या है, हरित लवक आपके जो हैं पौधों रहित पौधों का समूह आपका क्या कहलाया जाएगा? एक सेकंड, पौधों का समूह कौन सा है? शैवाल है या कवक है, अनावृत बीज है, उपयुक्त सभी है? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? तो आपका क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु द्वारा सेकंड किए गए कंपनों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये आपकी आवृत्ति कहलाती है। चलिए आगे बढ़ती हूँ। वायु दाब आरोपित करती है, वायु दाब आपकी क्या आरोपित करती है? तो ये आपकी चारों दिशाओं में आरोपित करती है। हम लोगों ने सन 2024 से लेके सन 2016 तक के सारे प्रीवियस ईयर को देख लिया। आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को, क्लास को आप लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करिए, और आपको क्लास कैसी लग रही है अपना फीडबैक जरूर दीजिए। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।